आए मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोताह न होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ठोकर न खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों की राह में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से गुजर जाना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। क्योंकि जब तक वो बुराई ना कर लें सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है। क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते हैं। लेकिन सादिकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। शरीरों की राह तारीकी की मानिंद है, वो नहीं जानते कि किन चीजों से उनको ठोकर लगती है। आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल न होने दे, उसको अपने दिल में रख। क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कज गो मुंह तुझसे अलग रहे, दरोग गो लब तुझसे दूर हो। तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें, तेरी सब राहें कायम रहें, न दहने मुड़ न बाएं, और अपने पांव को बदी से हटा ले। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। प्यार भरा सलाम आप सबको, जहां भी हैं, जिस मुल्क में हो। खुदावन जानता है कि आपके हालात कैसे हैं, आपकी ज़रूरियात क्या हैं, किस किस्म की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है। ये ज़िंदगी का सफ़र है। सफ़र करते करते जिन चीज़ों पर हमारी उम्मीद होती है वो 100 से 99, और 99 से 85, और 85 से 1, फिर 100, उसके बाद 0 पर आ जाती। सारी उम्मीद ऐसे गायब हो जाती ज़िंदगी के सफ़र में। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन दुआ यह है कि खुदा आज आपको बड़ी बरकत दे। खुदा के कलाम में खुशी की खबर है, आप उसे सुनिए और सही फैसला कीजिए। इस जिंदगी के सफर में
फैसले करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे फैसले हैं जो सिर्फ एक ही बार किए जाते हैं, और कुछ ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से फासले बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से फासले दूर हो जाते हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत जाती रहती है, फासले बढ़ जाते हैं। दोस्तों के बीच में फासले पैदा हो जाते हैं उस एक फैसले की वजह से। उसके पीछे कोई चीज होती जो हमको अच्छी मालूम होती है, और ये सोचकर हम वो फैसला करते हैं कि उससे भलाई होगी, अच्छा नतीजा निकलेगा, अच्छी फसल होगी। लेकिन बाद में पता लगता है कि उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, नतीजा बहुत बुरा हुआ है। अब क्या करें? तो खुदा के कलाम में देखेंगे, हिकमत के बजाय हिमाकत का फैसला जो हो जाए, एक हिकमत का फैसला होता है। खुदा के कलाम की हिकमत होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनकी तालीम और तरबियत होती है, उस्तादों का हुक्म होता है, उसमें सब में हिकमत होती है, खुदा की बात होती है। उसमें कोई उन्हें सुनकर अनसुनी कर दे तो फिर वो फैसला अपनी मर्जी से करता है, उसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। उनका जिक्र करूंगा आपके सामने, इसलिए नहीं कि आप सोचकर और भी ज्यादा जेर बार हो जाएं और भी ज्यादा बोझ बढ़ जाए, नहीं, ये मकसद नहीं है। खुदावंद के कलाम में हमेशा जो बात बताई जाती है वो हकीकत होती है, सच होती है, उसमें झूठ और फरेब नहीं होता है। लेकिन हमेशा खुदा के कलाम में आवाज सुनाई देती है, उस आवाज में प्यार होता है। जैसे आपने सुना, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, सुन। मालूम नहीं क्या फैसला आपने कर लिया है अपनी जिंदगी में, शायद अभी तक उसका नतीजा नहीं निकला है, और आप सोचते हैं अब तो ऐश से गुजरती है, आक़िबत की खुदा जाने। ऐसे कहते हैं कि अब तो ऐश से गुजरती। अरे ये तो कहते ही रहते हैं, अगर आज ना खुश हुए तो फिर कब होंगे? कौन जाने खुदा को इन बातों से नफरत ना हो। इस सब खुदा ने बनाया है, ये सब किस्म की ख्वाहिशात खुदा ने बनाई हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? देखा ना, हर्ज नजर नहीं आता, नुकसान नजर नहीं आता। लेकिन सुनिए, खुदा का कलाम सुनिए, इससे इसमें एक किस्म की चेतावनी है, आगाही है, होशियार किया जा रहा है। तो आप देखते रहना, देखते रहना। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि आप इन बातों को देखें और अपना उसका इतलाक करें, देखें ये बात मेरी जिंदगी में, तो फिर उसके बाद आप कहें हाय हाय मैंने क्या कर लिया ये। क्योंकि इसमें यह बताया जाएगा कि अब क्या हो सकता है, एक और मौका है आपके पास। एक फैसला कर लिया और देखो उससे फासले बढ़ गए, हर नेकी से फासला दूर हो गया, हर भलाई के साथ फासला दूर हो गया, खुदा की रहमत और आपके बीच में एक बहुत बड़ा फासला हो गया। जो आपको प्यार करने वाले थे उनके बीच में और आपके बीच में एक फासला हो गया है, उसको तय करना मुश्किल हो रहा है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई सूरत नजर नहीं आती। हाय हाय क्या करें? तो सुनिए, खुदा के कलाम में उन मंजिलों का जिक्र है जहां से हमें गुजरना पड़ता है गलत फैसले की वजह से, जल्दबाजी के फैसले की वजह से, धोखे में आके जो हम फैसला कर ले। बेचारी लड़कियां, अरे मैं वो सुनता हूँ, कहानियां सुनता हूँ, बड़ा दिल दुखता है। ये प्यारी प्यारी लड़कियां, प्यारे बच्चे, प्यारी बेटियां, उनके साथ ऐसी बातें करते हैं ये बदमाश, जिनाकार, शहवत परस्त। उनको उनकी हर बात का यकीन आ जाता। माँ झूठ बोल रही, से क्या पता, मेरे बाप को क्या पता, इसकी तो अपनी एक दोस्त हैगी, हमें मालूम। सुना आपने, ऐसी बातें हो रही हैं। मेरी बेटी अगर गलत फैसला हो गया, सुनो,
बेटा अगर कोई गलत फैसला हो गया तो सुनो सुनो, ये तो खुदा का कलाम है, खुदा का प्यार आपको आवाज दे रहा है। एक खतरनाक खुशी का जिक्र है, खुशी जिसके पीछे बहुत ही खौफनाक खतरनाक एक खुशी है। वो है तो खुशी, होती तो है, गुनाह में लज्जत ना हो तो कौन करे। खुदा की शरीयत से जिन्हें मोहब्बत हो जाती वो और होते हैं, लेकिन कुछ और हैं जिनकी मोहब्बत खुदा की शरीयत से नहीं होती, शरारत से हो जाती है, शहवत परस्ती से हो जाती है। बहुत गलत फैसला है, एक बहुत ही खतरनाक खुशी। इसका जिक्र है, पढ़ के सुनाता हूं आपको। ज़बूर 4, चौथा ज़बूर। आपके पास बाइबल नहीं है तो कहीं से जरूर ले लीजिए, पढ़िए बाइबल। लोग जने क्या क्या बाइबल के बारे में कहते हैं, एक दफा आप भी तो पढ़ के देखिए, तो आप कह सकेंगे बिल्कुल ठीक कहते हैं, सब लोग ठीक कहते हैं बाइबल के बारे में, मैंने तो खुद पढ़ के देखा है, इसमें कुछ नहीं है। आप पढ़ के तो देखिए और ये कह के पढ़िए कि आए खुदा, अगर ये तेरा कलाम है तो मुझ पर कोई बात जाहिर कर जिसका मेरी जिंदगी से ताल्लुक है। वो करेगा, तब आप हैरान रह जाएंगे। तो आप पढ़िए, जरूर ले लीजिए कहीं से बाइबल, ये तो हर जुबान में आपको मैसर है, पढ़िए। यहां लिखा है, चौथा ज़बूर है, उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। आए खुदावन, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ले और मैं की फिरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावन, फकत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। एक खुशी वो है जो ऐशो इशरत में है, गले की मैं की फिरावानी होती, जितनी चाहे पियो, चले आओ दरिया नोशो, चले आओ। पार्टियां होती हैं, बड़े एकदम सैकड़ों की तादाद में दोस्त बन जाते हैं, पता तो लग जाए शाम को महफिल है, बड़े दोस्त हो जाते हैं, बड़ी खुशी होती है, ऐशो इशरत। और उस नशे की हालत में जो उनकी गुफ्तगू होती है वो निहायत ही बदबूदार होती है। किस किस्म के उनके जलील किस्म के, जटिल किस्म के मजाक होते हैं, किसी का लिहाज नहीं। और तो और औरतें उनमें शामिल होती हैं, उन्हें भी पीने का शौक हो गया है। वो समझते हैं कि जो खुशी है ये गल्ले और मैं की फिरावानी, बहुत खाने पीने के लिए है, दौलत की कोई कमी नहीं है, ऐशो इशरत के तमाम सामान जो इस दुनिया में मुहैया हो सकते हैं वो सब हमारे पास इफरात से, बड़े खुश हैं, बड़े। लेकिन ये बहुत खौफनाक खुशी है, बहुत ही, इसके अंजाम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे अंजाम होते हैं इसके। ये थोड़ी देर की होती है। मुझे याद है किसी ने मुझसे कहा था कि आप नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? मैंने कहा उतर जाती, और क्या बताऊं, क्योंकि वो मेरे सिख भाई थे, तो उनको बड़ी प्यारी बात मैंने याद दिला दी। उन्हीं की किताब में से, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात, अरे वो पियो जो उतरे ही ना। तो ये क्या है, रात के 1-2 बजे तक बड़ी ताकत है, भागे फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सुबह को गधे की तरह पड़े हुए होते हैं, जानवर की तरह, थके हुए जानवर की तरह, शक्लें देखने के लायक नहीं होती। वो उनका सारा हुस्न जो होता है वह ताफुन खेज होता, बदबू आती है उनके पास से। यह है वो खुशी, यह है वो फैसला। शरीयत नहीं शराब, शरीयत नहीं शेखी। ये फैसला आपने तो नहीं कर लिया, अगर कर लिया तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, चाहे कुछ भी आपकी उम्र क्यों ना हो, और खास तौर पर जवानों, सुनो, ये फैसला बहुत ही खतरनाक है। ये खुशी
खौफनाक खतरनाक खुशी है, इसका नतीजा खतरनाक है। बाद में पछताना पड़ता है, ये क्या कर लिया मैंने, अब कहां जाऊं। तो देखो एक और उसका नतीजा होता कि ये खौफनाक तन्हाई में बदल जाती है। हौलनाक तन्हाई, कोई साथ नहीं होता। एक दफा आप अपनी अस्मत को फरोख्त कर दो, खूबसूरत प्यारी लड़की जो डॉक्टर बन सकती थी, अच्छी खासी थी यूनिवर्सिटी में, उस जलील आदमी ने अपनी शहवत और अपनी हिमाकत की वजह से उसे काबू कर लिया। जाती रही उसकी अस्मत, उसकी पाकीज़गी लुट गई। अब कोई नहीं पूछेगा उसे, है कोई मेरी बेटी जो कहेगी कि हाँ मेरे साथ यही हुआ। ये तो रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा, हर रात को हो रहा, दिन में हो रहा, ना उन्हें दिन का ख्याल ना रात का ख्याल। हौलनाक तन्हाई। जरा देखो, ये मैं पढ़ता हूं, ज़बूर 31 है, उसकी मैं आयतें पढ़ता हूं। ये हाल होता है इस किस्म के फैसले का। आपके पास फैसले करने की ताकत होती है, आप कह सकते हैं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये कभी नहीं मेरे से होगा। ये कोई मोहब्बत नहीं है जो तुम मुझसे ये तकाजा कर रहे हो कि मैं अपना जिस्म तुम्हें दे दूं, खुदा के कलाम के खिलाफ तुम्हारे साथ हरामकारी करूं, ये नहीं मैं कर सकती। मत करना मुझे फोन, तुम्हारी दोस्ती पर लानत है। ये फैसला तो किया नहीं, आप कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो देखो क्या नतीजा होता है। ये है खौफनाक हौलनाक तन्हाई, खतरनाक खुशी, हौलनाक तन्हाई। ज़बूर 31 में से मैं पढ़ रहा हूं 9वीं आयत से। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूं। कोई नहीं पूछेगा, घर के लोग भी कह देंगे भाई जा तू ना, हमारी तो नाक कटवा दी, हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, भी आना आना फिर कभी। ये हो रहा है, मेरी बेटी सुन ले, मेरी प्यारी बच्ची सुन ले, बचाए रख अपने आप को, गलत फैसला ना करना। ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मैं मुसीबत में, मेरी आंख बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र करहाने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। मैं अपने सब मुखालिफों के सबब से अपने हमसायों के लिए अजबस अंगुश्त नुमा उंगलियां उठा रहे हैं। मोहल्ले वाले अंगुश्त नुमा अपने जान पहचानों के लिए खौफ, कब मुझे देख के उन्हें डर लगता है। जिन्होंने मुझे बाहर देखा मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दे की मानिंद बुला दिया गया हूं, मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी। हर तरफ खौफ ही खौफ है। ये बहुत ही हौलनाक तन्हाई है, कोई नहीं होगा साथ। इसलिए अगर आपने ये फैसला नहीं किया है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, जो माँ बाप की तालीम के खिलाफ है, जो कुछ भी आपको पता लगा खुदा के बारे में, हर एक के अंदर एक किस्म की शरीयत खुदा ने रख दी है, उसको मालूम होता है, उसका ज़मीर बता देता है ये ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, देखने में तो खूबसूरत है लेकिन तुझे मालूम नहीं कि ये अंदर से कितना बदसूरत है और कितना बदसीरत है। तुझे नहीं दिखाई दे रहा मेरी बेटी, मत हाँ करना, मत जा इसके साथ, घर चली वही ठीक है, वरना अंजाम बहुत बुरा है इस फैसले का। ओह, ये देखो क्या लिखा है, इस गलत फैसले का नतीजा क्या है? शर्मनाक बदनामी, बड़ी बदनामी होती, शर्मनाक। फिर नहीं आप सिर उठा के चल सकोगे, फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी। खुदा की खूबसूरत चीजों को देख देख कर आपका दिल नाचने को नहीं कहेगा ना, फूलों को देखकर आपका दिल रोने को चाहेगा, क्योंकि मैं भी इसी का खूबसूरत हुआ करता था, देखो मेरी जिंदगी कैसे उजड़ गई, भाग उजड़ के रह गया, कुछ नहीं रहा। बदनामी का ये हाल है कि जैसे लिखा हुआ है ज़बूर 31 की 13वीं आयत में, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी, अरे वो जो कसीदा गोई किया, कहा जी आपकी क्या बात है साहब, आप जैसा सखी नहीं हमने कोई देखा,
इतनी महंगी है, आपने कभी यूं नहीं कहा कि और मत पी। आप जैसा सखी हमने देखा ही नहीं। औरतों की तारीफ करते हैं, ओहो उनके कान की, आंख की, पता नहीं काहे काहे की तारीफ करते हैं, वो बेचारी बैठ जाती, उसे दिखाई नहीं दे रहा है इसके। ये जो तारीफ है, ये जो कसीदा गोई या कसीदा कह रहा है मैं बहुत खूबसूरत हूं, आपको दिखाई नहीं देता कि इसके इरादे कितने नापाक हैं। मत करना ये फैसला, वरना नतीजा है खतरनाक खुशी, खौफनाक तन्हाई, बेदर्द बेचैनी। ऐसी बेचैनी जिसे आप पर कभी दर्द नहीं होगा, आप पर बेचैन रहेगी तबीयत, जो मर्जी कर लो चैन नहीं आएगा, नहीं आ सकता चैन। जहां लिखा उसकी शरीयत पर चलने वालों के लिए बड़ा चैन और इत्मीनान है। अरे जो तोड़ते वो टूटते रहते हैं और टूटते चले जाते हैं, बिखरते चले जाते हैं, उनका शिराजा बिखर के रह जाता। ओ खुदा रहम कर मुझ पर, रहम कर सब सुनने वालों पर। क्या लिखा है यहां पर, ज़बूर 6 उसकी पहली 7 आयतें मैं पढ़ता हूं। देखो ऐसा लिखा है, आए खुदावंद तू मुझे अपने कहर में झिड़क ना दे, अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबी ना कर। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं पशमुर्दा हो गया, अधमरा, पशमुर्दा अधमरा, न जिंदा न मरा हुआ, जीते जी जिंदा दर गोर। ये है नतीजा गलत फैसलों का, ये गलत फैसले की फसल है। उस वक्त नहीं समझ में आया कि फैसला फजूल है, नहीं, मैं पशमुर्दा हो गया हूं, खुदा मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी निहायत बेकरार है। तू आए खुदा कब तक लौट आए, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपना बिस्तर पलंग आंसुओं से भिगोता हूं। क्या करूं अब, क्या करूं, जो बो दिया अब काटना पड़ रहा है, क्या करूं। आप नहीं कुछ कर सकते, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्यारी बेटी, खुदा का खादिम अगर कोई है वो भी सुन ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। हर एक की आंखों में कहर है आपके लिए, हर एक की जबान जो है तेज तलवार है आपके कत्ल के लिए, हर एक के हाथों में पत्थर हैं, कोई नहीं आपकी तरफ। देखा आपने ये किस किस्म का फैसला हो जाता है हिमाकत का, जब हम हिकमत से कहते हैं मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम खुदा से कह देते तो होगा ये सब कुछ, लेकिन तूने मुझे जिंदगी बख्शी, मुझे जीना भी तो है ना, ये दुनिया है, इसमें रहना पड़ता है, जैसे खुदा को पता ही नहीं। और नतीजा क्या होता, खतरनाक खुशी, हम खुशियां मनाते हैं, हौलनाक तन्हाई है, उसमें कोई साथी नहीं होता, बेदर्द बेचैनी है, जो मर्जी कर लो चैन नहीं आएगा, शर्मनाक बदनामी है, सर नहीं उठा सकते। अब क्या करें फिर, खुदा का शुक्र हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, खुदा का कलाम पढ़िए, इंजील पढ़िए, खुदा यीशु मसीह को मसीहा कहते हैं, उसके अलावा बीमारी का इलाज करने वाला कोई है ही नहीं। मसीहा तो है ही वो ही है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो पाक है, वो इलाज कर सकता है, उसका इख्तियार बेहद है, हमारी समझ से बाहर है, लेकिन वो कर सकता है। वो क्या करेगा, क्या मेरे पास आओ। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 17वीं आयत में ये बताया गया कि खुदा ने बेटे को यानी अपने कलाम को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। सजा पर हुक्म करने वाले तो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हर एक जिसकी बदकारियां उसके अंदर छिपी हुई हैं, उसके अंदर बदकारियों का एक कब्रिस्तान है जिसमें सड़ी हुई लाशें हैं, झूठ, फरेब, बदकारी, हर किस्म की लाशें वहां दफन। वो कहेगा आपको कि तेरा कोई हक नहीं कि तू जिए, तू गुनाहगार। देखा आपने, इस दुनिया में इंसाफ करने वाले, वो कहता है कि मुझे खुदा ने इसलिए नहीं भेजा कि मैं सजा का हुक्म करूं। सजा हुक्म करने वाले बहुत हैं, सजा का हुक्म तो तुम्हारे गुनाह की वजह से है। मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ।
मेरे पास आओ। मती की इंजील 11वां बाब, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस बीमारी से जो तुम्हारे फैसले का नतीजा है, कोई तुम्हें आराम नहीं दे सकता। किसी के पास ये इख्तियार है ही नहीं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे पास आओ। और फिर इतनी प्यारी आयत है यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 37वीं आयत है, जो कुछ मेरा बाप मुझे देता है, यानी खुदा भेजता है लोगों को यीशु मसीह के पास, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा। आ जाओ आ जाओ, फिर से जिंदगी शुरू करते। एक मौका और है तुम्हारे पास। अब ये फैसला कर लो, क्या है खुदावंद यीशु, तू जो मसीहा है, मैं अपनी जिंदगी तेरे सुपुर्द करती हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे रहा हूं, रहम कर दे मुझ पर। फिर देखना, इस फैसले की वजह से उसके फजल के करिश्मे होंगे आपकी जिंदगी में। हैरान रह जाएंगे आप भी। जो आपकी सुनेगा वो कहेगा और सुना। खुदावंद के प्यारे लोगों, कीमती लोगों, वही जानता है कि आपकी कीमत क्या है, क्योंकि उसने एक मकसद से आपको पैदा किया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्यारी बेटी, जवान, आपके लिए खुदा का एक बहुत बड़ा मकसद है। और शैतान को मालूम होता है, इब्लीस को, तो वो कहीं ना कहीं उलझाएगा। कोई ना कोई पुरकशिश चीज ऐसी जिसमें कशिश होती, खींचे आपको, खूबसूरत लगे, और उसमें बहक के कोई गलत फैसला हो जाता है। एक ही फैसला काफी है शैतान के लिए, सिर्फ एक फैसला करना होता, उसके बाद वो जिंदगी पर इख्तियार रखता है और बर्बाद करता चला जाता है, जब तक कि आप ये ना सोचने लगें कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। वहां जब इंजील की खुशखबरी किसी के कान में पहुंचती है तो शैतान देखता रह जाता है, ये क्यों सुन रहा है। वो नहीं पसंद करेगा कि आप यीशु मसीह की खुशखबरी सुने, मगर सुन रहे हो आप, सुनो। जिस तरह जिंदगी में कोई और फैसला हो गया था, आज एक फैसला ये करना है, अपनी नजात के काम नहीं कुछ करने की, जी ये करोगे तो खुदा सुनेगा, ये करोगे तो आपको नजात दे देगा, और अगर ये भी करोगे तो आपको बहिश्त में सबसे ऊंची जगह मिल जाएगी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंजील की खुशखबरी से। नजात तो मुफ्त इनाम है, बाकी सब उसके नतीजे हैं। एक फैसला ये करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आपको, खुदा गलत फैसला हो गया जिंदगी में, और ये फासला देख कहां था कहां पहुंच गया मैं, कहां होना चाहिए था मैं कहां हूं, मुझ पर रहम करेगा तू। वो कहेगा इसीलिए तो तू ये सुन रही है प्रोग्राम, इसीलिए तो ये प्रोग्राम तू सुन रहा है मेरे बेटे। तेरे लिए फिर मौका है एक फैसला करने का। एक वो फैसला कर लिया जिंदगी में जिसकी फसल बहुत ही जहरीली है, शर्मनाक है, बेचैन बेचैन बेचैन, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ये फैसला कर, कह दो आप, खुदावंद यीशु मैं तुझे नहीं जानता, सुन रहा हूं तेरे बारे में, आज से मैं ये फैसला करता हूं कि मैं तेरे कदमों में रहूंगा, मेरी मदद कर दे, मेरे इन गुनाहों को, बेशुमार गुनाहों को माफ कर दे। माफ कर देगा, वही है जो माफ कर सकता है, माफ भी कर देगा, मखलसी भी देगा, छुटकारा भी देगा उन चीजों से, ताकत भी देगा, आपके साथ रहेगा, ताकि जब आप कमजोर होने लगे तो आप उसे कहेंगे मुझे कमजोरी लग रही है खुदा, मैं क्या करूं, ये फिर उधर जाने को जी करता है, फिर वही क्या करूं। वो कहेगा अब मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा और अपनी सदाकत के, वफादारी के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। जा, तूने सही फैसला कर लिया, अब देख इस फजल के करिश्मे तेरी जिंदगी में दूसरे देखेंगे। आमीन।